युद्ध विराम के बीच और कितने धमाके, ऑपरेशन सिंदूर आरंभ या अंत, कौन बनेगा पाकिस्तान की मौत का कारण, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सच, भारत पाक रिश्तों पर बिग प्रेडिक्शन, धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आप देख ही सकते हैं कि 6 और 7 मई के दरमियान रात में किस प्रकार से एयर स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा चुकी है। सर, सबसे पहले तो आपकी भविष्यवाणी जो ट्रू हुई है, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। थैंक यू। और जब जब आपकी भविष्यवाणी ट्रू होती है, मैं पहला सवाल यही पूछती हूँ आपसे कि आपको पता कैसे चल जाता है कि भाई अब ये होगा? देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, प्रिडिक्टिव पार्ट का जो है, इसमें कई चीज़ें काम करती हैं। आपकी स्टडी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी तपस्या, हर चीज़ इसमें काम आती है जी। और जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी स्टडी, जिसका तपोबल या पूर्व जन्म के कर्म अगर बहुत बढ़िया हैं, तो जब वो किसी चीज़ को स्टडी करता है, देखता है, तो उसमें वही योग आते हैं जो उस टाइम इफेक्टिव होते हैं जी। एक कुंडली को देखोगे तो देयर आर 1 lakhs परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ योगास। जी। कई लोग बोलते हैं ना, ये योग नहीं बोला, ये नहीं बोला, ऐसा नहीं है। 1 लाख से ऊपर। लेकिन जिसको वाणी का सिद्धि है तो उसको वही योग नजर आएगा जो उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा करंट में। मुझे भी याद है सर, जब आपने ये बात कही थी अपनी प्रिडिक्शन में कि आप देखेंगे कि इस शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक, तो लोगों को इंतज़ार था कि ये जो शनिवार बीत चुका है और अब जो आने वाला शनिवार है तो कब होगा। और ठीक उसी टाइम पे, मतलब जो आपने एक टाइम ड्यूरेशन दी, सटीकता से उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमले का बदला लिया गया। तो यहाँ आपने जो एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया शनि का, दंडाधिकारी शनि की मार पाकिस्तान पर पड़ेगी। तो मैं आपसे सर एक बार फिर जानना चाहती हूँ कि क्या भविष्य में शनि ही पाकिस्तान का काल बनकर आएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली शनि ही पाकिस्तान का काल बनेंगे। देखिए, 7 तारीख को यानी कि टुडे सुबह 1:05 पे हमला हुआ है जी। और जो हमले की कुंडली है पाकिस्तान के हिसाब से जी। उसमें जो लगन आ रहा है वो आ रहा है मकर। सूर्य जो है चौथे घर में अपनी उच्च राशि में, और शुक्र जो है पराक्रम स्थान में अपनी उच्च राशि में, लेकिन उसके साथ में राहु बैठा हुआ है मीन का जी। और शनि भी मीन में है। तो शुक्र को जकड़ा हुआ राहु और मीन के शुक्र को राहु ने जकड़ा हुआ और शनि ने जकड़ा हुआ, और साथ में बुध भी है। अब यहाँ पे बुध जो है वो नीच का हो जाता है। तो होगा क्या इस हमले के बाद? पहली बात तो चौथे घर में अगर नीच का सूर्य होता तो ये था कि उनका घर बच जाता, लेकिन ये उच्च का सूर्य, उच्च का सूर्य, इधर आपका वर्षेश भी सूर्य है, वर्ष का राजा, संबत का राजा भी सूर्य है, संबत का मंत्री भी सूर्य है जी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि शनि जो है मीन राशि में पराक्रम स्थान में राहु को जकड़े हुआ है और शुक्र के साथ है, शुक्र को जकड़े हुए और राहु के साथ है। तो इसका मतलब जो है ये जो हमला हुआ है ये इनिशियल स्टेज पे एक डेमो था। 25 मिनट में भारत की जो आर्मी है उन्होंने एक डेमो दिया है कि भैया सुधर जाओ, डोंट आगे कदम मत बढ़ाओ, वरना जो 25 मिनट में जिस तरीके से 9 टारगेट उन्होंने ध्वस्त किए और वहां पे जिस तरीके से आतंकवादियों के परिवार गए। मैंने ये भी बताया था आपको कि इस टाइम जो है शनि जब मीन में आए हैं तो मेष, सिंह और धनु में शनि जो हैं ये लो पात से हैं। तो आप देखेंगे इस टाइम पाकिस्तान अजहर मसूद और आसिफ मुनीर जी
ए नाम से जितने लोग हैं वो वहां इतनी बुरी तरीके से परेशान है, आप सोच नहीं सकते। ए इनिशियल मतलब मेष राशि पर शनि जो है स्टार्टिंग है, 7.5 की भी। हाँ 7.5 स्टार्टिंग है। और आपका जो है जो कुंभ राशि है उसमें शनि उतर रहा है, जी। धनु में मिड में है। तो आपका कुंभ राशि के उनके प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो जा रहे हैं जी। मेष राशि के जो उनके सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर। हाँ, ये एक ऐसा एक्शन लेंगे जो अपने घर को जला देंगे, फूंक देंगे, पाकिस्तान को तो खत्म करेंगे ही। इस टाइम इनका जो एक्शन, फर्दर एक्शन है, वो पाकिस्तान को तबाह करने वाला है। मतलब अब अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई आती है तो असीम मुनीर ऑब्वियसली उस जवाबी कार्रवाई के पीछे का मास्टरमाइंड असीम मुनीर ही होंगे, और वही वजह बनेगी पाकिस्तान के ये जो कुंडली है परमानेंट 1-5 का जो आपका जो है वो कुंडली जो है इस टाइम जो है स्टार पोजीशन पाकिस्तान के लिए टफेस्ट है जी। साइमल्टेनियसली हिंदुस्तान के लिए भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए टफेस्ट इसलिए है क्योंकि जो आपका शुक्र है वो राहु के द्वारा और शनि के द्वारा जकड़ा हुआ है, और वहाँ पे बुध जो है वो नीच का है, तो वो बुद्धि को भ्रमित करेगा, नीच का बुध, और जो डिसीजन लेने चाहिए वो नहीं लेगा। शुक्र जो है आपका, आप देखिएगा धर्म से रिलेटेड, मैंने बहुत पहले जो है आपको बोला था कि 25 से लेके 30 में जो है धर्म की राजनीति होगी जी। हिंदुस्तान में भी। हिंदुत्व धर्म की राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित जी। समर्पण जी। नेताओं का हिंदू राष्ट्र पे फोकस चल रहा है। उधर पाकिस्तान भी जो है जी। इस्लाम, जिहाद, इन चीज़ों को, धर्म की राजनीति कर रहा है। वहाँ पे भी मौलाना जो हैं अपना एक अलग रोल लेके चले हुए हैं देश को बर्बाद करने के लिए जी। यहाँ जो है इस टाइम के जो ग्रह दशा है जो बता रही है, ये अटैक अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, और ये बढ़ेगा, भविष्यवाणी वाला पार्ट यह है कि ये यहाँ रुक नहीं रहा है, पाकिस्तान विल रिटेलिएट। ऑपरेशन सिंदूर एक आरंभ है, अंत नहीं है अभी। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो आपने वर्ड जो यूज किया गया सिंदूर, सिंदूर एक तो हमारी जो नारी शक्ति है उनका जो है कईयों का सिंदूर छिना उसमें, और उनको उन्होंने ये बोला भी कि हम आपको नहीं मारेंगे, पति को इसलिए मारा कि आप जाके मोदी को बताएंगे कि हाँ भाई। तो मोदी जी ने इसको जो इसका जो हेडिंग रखा ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। कहता है कि मोदी जी ने ही ये सुझाव दिया कि इसका यही नाम होना चाहिए। और इसको आप दूसरे तरीके से लीजिएगा, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं और इंग्लिश वर्जन को लेते हैं, सिन दूर। सिन मतलब होता पाप, पाप को ये दूर करने का। हमारे लिए सबसे बड़ा पापी जो है हमारा पड़ोसी बैठा हुआ है जी। जो इस तरीके की हरकतें हमारे साथ कर रहा है। तो इस पाप से, इस पापी से दूरी कैसे होगी, उसके लिए मैं बताऊं। देखिए, ये वाला जो वर्ष है सॉरी 2082 जो संवत है, इसमें जो है आपका रुद्र की जो बीसी है 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये 13वां वर्ष है। अच्छा, 13वां वर्ष जो है अपने नंबर के हिसाब से बहुत खतरनाक है। 13 नंबर, 3, 1 और 3 टोटल 4। इसका मालिक है राहु, और राहु ने जकड़ा हुआ शुक्र को, और पराक्रम स्थान में जकड़ा हुआ है जी। धर्म से रिलेटेड राजनीति से आपका पाकिस्तान जो है अपने देश को ए और एस इनिशियल के जो मेन नेता हैं, या के या पी नाम के जो मेन नेता, उनकी मार्फत ये अपने देश को तबाह कर देंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। ये होगा नहीं, कर देंगे, मीन्स दिस विल हैपन। एंड फर्दर जो है आगे का समय जो है वो बहुत ही कष्टकारी है, क्योंकि संकटा में उल्का जो है उनकी 1 अगस्त तक चलेगी जी। और उसमें जो उल्कापात होंगे
और संकट ही संकट है। अब देखिएगा पाकिस्तान का पानी अगर बंद होता और खुलता है, बंद होता तो पानी के लिए तरसेंगे, खुलेगा तो उनको तैरना आना चाहिए। चारों तरफ बाढ़, त्राहिमाम त्राहिमाम नजर आएगा। दूसरा, आपने बिजनेस डील सारी खत्म कर दी, बिल्कुल। उनका एयर स्पेस हमने बंद कर दिया जी। कितना एंड रूट होके अगर उनको चाइना भी जाना है तो चाइना के लिए कितना लंबा राउंड लेके जाना पड़ेगा। जी। तो पाकिस्तान क्योंकि इस टाइम जो है बहुत क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकल जो है वो ही इज़ वेरी वीक। इस वीकनेस में जैसा कि मीडिया बता रहा है कि वो 4 दिन से ज़्यादा युद्ध को खींच नहीं सकता, तो वो कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन धर्मांध प्रोवोकेशन के तहत वो जो है रिटेलिएट करेगा और बहुत जल्दी रिटेलिएट करेगा। द मोमेंट ही रिटेलिएट, तो ये रुद्र की जो 13वीं BC है, इसमें जो है पाकिस्तान का खात्मा और आसिफ मुनीर जैसे जो माइंडसेट के लोग हैं, जो आपका जिहाद को प्रमोट करते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को जिहाद की फैक्ट्री बनाई है, उनका भी खात्मा जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सर देखिए, आपकी इतनी बातों को लेकर ना, आप इसे भविष्यवाणी कहें या आपका ये डायलॉग कहें पीएम मोदी को लेकर, मेरे कानों में गूंज रहा है। बहुत पहले आपने कहा था धर्म ज्ञान पे, मैंने ही उस टाइम आपका इंटरव्यू लिया था कि आप देखेंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा। वही दिख रहा है इस बार भी आप देखिएगा मोदी जी ने तकरीबन 12 दिन उनको पूरे विश्व में घसीटा, बिल्कुल। और आज 13वीं वाले दिन उनको जो है मार लगाई है, और वो मार ऐसी लगाई है कि उनको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा जी। अगर रिटेलिएट नहीं करते तो नाक कट जाती है, तो रिटेलिएट तो करना पड़ेगा जी। सर इन सब के बीच हाँ जी, जब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हाँ जी, कहा जाता है कि पीएम मोदी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, दर्शक भी जानते हैं कि पीएम मोदी द्वारा सुझाया गया ये नाम है ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? इसको एक तरह से इस वक्त हमारे देश में नारी शक्ति से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन की सारी जानकारी सामने आकर नारी शक्ति ने दी। हम सभी जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी सामने आकर पूरी दुनिया को दी और नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा है जब शक्ति से जुड़ा किसी ऑपरेशन का नाम रखा गया है। तो मैं क्या ये समझूं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हम भारत नहीं बोलते, हम भारत माता बोलते हैं। 51 शक्तिपीठ हमारे देश में है। ये 51 शक्तिपीठ सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, बल्कि अखंड भारत में, और उस अखंड भारत में बलूचिस्तान का हिंगलाज मंदिर भी आता है, बांग्लादेश के भी कई शक्तिपीठ है, वो भी सब शामिल होते हैं। तो क्या मैं समझूं सर, अब ये समय आ चुका है जब शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, अब दुश्मनों को जवाब शक्ति के प्रहार से दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको 2014 में ले जाता हूँ। 2014 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वुमेन पावर जो है जी, वुमेन एम्पावरमेंट जो है बढ़ेगा, और 40% जो है वुमेन्स का शेयर जो है आपका लोकसभा में आपको नजर आएगा। बिल्कुल। और मोदी जी ने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया है कि किसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट जो है नजर आनी चाहिए, एंड दैट इज हैपनिंग इन एवरी फील्ड। आप आर्मी में आपका वुमेन्स का एनरोल करना जी, और अभी ये ऑपरेशन भी आप देखिएगा कि उसमें एक पायलट वुमेन थी जी, उसको एड्रेस जो कर रही हैं इस इवेंट को, वो दोनों वुमेन्स हैं जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये देश की फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप पूछेंगे कि क्यों? शायद मैं इसलिए, क्योंकि मुझे जितना लगता है, मैंने जितनी स्टोरीज बनाई है कि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी शिव भक्त है, लेकिन कहते हैं कि शिव की भक्ति शक्ति के बगैर है, और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी खुद शक्ति के सबसे बड़े उपासक है। उसमें भी आता हूं आपको, वुमेन एम्पावरमेंट मोदी जी क्यों देना चाहते हैं? इस टाइम जो है हमारे देश की
20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, जी ठीक है। मुस्लिम्स कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी में बिना बुरके नहीं है, जी ठीक। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप इनको जो है फील्ड में लाइएगा, उनको एजुकेट करिएगा, जी। उनको सेल्फ डिपेंडेंट करिएगा। जब आप उनको इस काबिल बना देंगे तो एक एक घर में 10-10 बच्चे नहीं हैं। एजुकेशन की कमी, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना है। अगर आपको एम्पावर्ड किया जाता है, आप ओपनली बाहर आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेके जब आप फील्ड में आते हैं तो आप फिर आपकी प्रायोरिटी देश की जनसंख्या बढ़ाना नहीं है, अपने स्टेटस को बेहतर करना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है वो इससे रिलेटेड है, ताकि सामने से जो 370 हटाया या फिर आपका ट्रिपल तलाक को हटाया, ये सब मुस्लिम वुमेन्स को एम्पावर्ड करने के लिए जी। और अभी जो है आप देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है आस्ता आस्ता जब ये मेन धारा में आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी जब मेन धारा में आ जाएंगी तो मौलाना कल्चर खत्म हो जाएगा। कोई भी अपने बच्चों को जो है वहाँ एजुकेशन के लिए नहीं भेजेगा, इंग्लिश मीडियम में भेजेगा या हिंदी मीडियम में भेजेगा। जब नॉर्मल एजुकेशन देगा, जब नॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी तो आपके देश में जिहादी मानसिकता इस तरीके से खत्म हो। बिल्कुल। दे पीपल विल टेक लेसन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जी। और आज उसका हश्र जो है उनके सामने है। उसके पतन का कारण आज वही जिहादी मानसिकता कारण है। वहाँ कम से कम 10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी आर्मी है, जिनको आर्मी ने ही ट्रेंड किया और वो अब आर्मी के अगेंस्ट एमनेशन लेके खड़े हैं कि हम अगर युद्ध होता है जी तो हम इंडियन आर्मी का साथ देंगे, इंडिया का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान आर्मी का। वो पाकिस्तान से इतना जो है, देखिए आप किसी की जिंदगी अगर बिगाड़ देते हो, एक यूथ को आप जो है गलत रास्ते पर डाल देते हो, किसी टाइम तो उसको रियलाइज होता है कि भैया मेरे को आखिर गोली ही खानी है। जिहाद में क्या है, आप वहां से उठा के इनको बॉर्डर पार करवा देते हो, यहाँ इंडिया वाले उनको भेज देते हैं वापस जी मारपीट के। जी। तो हर एक को ये रियलाइजेशन हो रहा है और उसका जो मैंने कई बार बोला है कि दीज पीपल विल रियलाइज दैट दे मस्ट गो बैक टू बेसिक। उनका बेसिक क्या था, कहाँ से आया, अगर अपनी चौथी पीढ़ी को देखेंगे तो दे विल कम बैक। और हिंदुस्तान में कभी भी हमने जो है इस नज़र से नहीं देखा। हाँ, जब कोई जिहादी मानसिकता से बर्ताव करता है तो उसको टिट फॉर टैट वैसा ही जवाब दिया जाता है। जी। चलिए, इसी कड़ी को हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, अब मैं जानना चाहूँगी, मुझे याद है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हमला हुआ, उससे पहले उरी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, तो मुझे याद है कि पीएम मोदी जी के पहले कार्यकाल में भी पाकिस्तान ने हिमाकत की, उसका जवाब दिया गया उसको। फिर दूसरे कार्यकाल में जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, मुझे याद है मैंने आपसे तब भी पूछा था कि 19 के चुनाव में इसी स्ट्राइक के चलते पीएम मोदी जी को लोकसभा में 303 सीट्स मिली थी, जिसकी भविष्यवाणी आपने पहले कर दी थी। एग्जैक्ट वही नंबर्स पीएम मोदी को मिले थे। लेकिन 24 में जहां आपने की थी 400 पार की भविष्यवाणी, वो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस की वजह से अटक गई, जो भी रहा हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जो इस बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, क्या यही ऑपरेशन सिंदूर आपको लगता है कि 400 पार वाला जो एक, मुझे लगता है पीएम मोदी का भी ड्रीम है, भारत को एक तरह से कांग्रेस मुक्त बनाने का, भारत का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ने का, इंदिरा गांधी जी के टाइम का 400 प्लस वाला, क्या वो पॉसिबल होगा अब आगे? देखिए, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप 422 को बीच में ले आए और मैं देखता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस में जो विरोध होता है नीचे 400, उसमें 422 लिखा जाता है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरे को अच्छा क्यों लगता है, वो उनको और आपको मैं समझा देता हूँ क्या कारण है।
422 का ऑब्जेक्टिव क्या था? 422 का ऑब्जेक्टिव ये था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता को अगर आप इतना पावरफुल कर देते हैं तो वो एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या अधिनियम कानून जी, और उसके बाद वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो धांधलेबाजी चल रही थी, भारत की ज़मीनों को हड़पा जा रहा था मजारे बना के जी, और उनको इतनी पावर दे रखी थी को कहीं पे भी अगर गोला लगा देते हैं तो वो उनकी अपनी हो जाती है। उनकी होती थी और उनके कोर्ट में ही जाके आपको लड़ना था। जी जी, ये सारी चीज़ें वो करने के लिए उनको इतना एम्पावर्ड करना था कि ही मस्ट टेक द डिसीजन। लेकिन इसके साथ में मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी आपकी कि 15 साल तक मोदी को कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल। और मोदी जी के जो डिसीजंस हैं, आज का डिसीजन जो है 422 सीट्स वाला ही है। भले ही बीजेपी की 240 हैं, लेकिन उनका डिसीजन क्या है? उन्होंने वक्फ बोर्ड पे पूरा डिसीजन लिया। अब पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक की है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने जो है स्ट्राइक की है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो जो ढाई फ्रंट वाला था, ढाई फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा इंडिया को, कभी भी युद्ध होता है। 2 फ्रंट तो थे, एक पाकिस्तान और चाइना, और आधा फ्रंट जो था इंटरनल था। इंटरनल के लिए उन्होंने जो दिमाग में जो चीज़ बनाई थी वो सामने आ गई। देखो एनआरसी के लिए विपक्ष ने कितना विरोध किया, एनआरसी का कितना विरोध किया जी, एनआरसी का कितना विरोध विरोध किया। हुआ है। और अब जो है चीज़ें क्या सामने आ रही हैं, देश के अंदर 5 लाख ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका विवाह पाकिस्तान में हो रखा है और उनके बच्चे भारत के राशन पे पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन भारत के पैसे से मिल रही है, उनकी ग्रोथ वाला पार्ट जो है भारत के जिम्मे। अगर टोटल आप काउंट करते हैं तो 5 लाख महिलाओं के 5 लाख पति, 10 लाख पॉपुलेशन ही होगी। और आगे जो है एक महिला के एक परिवार में अगर एवरेज 5 संतान भी ली जाएं तो 5 बच्चे 25 और 10 35। लेकिन ये 35 की फिगर नहीं है, ये जो महिलाएं 5 लाख हैं, कई नानी और दादी बन के बैठी हुई हैं जिनको इस दौरान जो है वापस भेजा गया और जो रो चिल्ला रही हैं। तो ये एनआरसी का जो बेस था, अब विपक्ष एनआरसी को मना कर सकता है? नहीं। या विपक्ष ये कहेगा कि भैया नहीं, आप कुछ भी करो, हमें तो तुष्टीकरण करना है, हमें ये वोट चाहिए, एनआरसी नहीं लगनी चाहिए। कि जितने हमने जो है 415 सीट्स जो हैं कांग्रेस को भी मिली थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब तक का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का रहा है 1984 में। उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया देश की डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया जी। चाहे वो वेस्ट बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करवाया या फिर पंजाब से इन्फिल्ट्रेट करवाया या फिर राजस्थान से इन्फिल्ट्रेट कराया, जहां जहां इनकी सरकार थी वहां से इन्फिल्ट्रेट करके ऑल ओवर द इंडिया में जो है जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसकी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी। वहां पे जो है इस तरीके से बाइसेक्शन किया गया कि अगर 40 बंदे जो हैं आपके अपोजिशन में है तो वहां पे आप अगर 10 बंदे आपके फेवर के जो आपके जो तुष्टीकरण से रिलेटेड है तो 20 बार से लाके और बिठा दिए जी। या तो वो ये एक्सेप्ट करें कि इन्होंने ये गलती की 400 प्लस पे, लेकिन अगर मोदी को 400 प्लस मिली होती तो ये सब साफ था, ये गंदगी सारी देश से साफ होती। तो अब क्या और ये अब होगा, मतलब आप कह रहे जो आपकी भविष्यवाणी थी होगी। 240 भी इक्वल टू 422 इसलिए हो जाता है कि मोदी विल टेक दीज डिसीजंस जी, और वो आपको कंपेल कर देगा हाँ करने के लिए, और वो भी तब जब आप गठबंधन की सरकार में हैं। वो आपको कंपेल कर देगा कि आपको हाँ करना पड़ेगा। और आज देखो एनआरसी का बेस बन गया जी। ये जो 5 लाख महिलाएं हैं, ये 5 लाख महिलाएं नहीं है,
ये एक आपका जो है कम से कम 1 करोड़ वोट बैंक अंदर है, जिनका खर्चा इंडिया उठा रही है। जी जी। तो एनआरसी लगना कितना जरूरी है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है, और उसके बाद जो है आपको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जनसंख्या अधिनियम कानून। या मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ जो हम बात करें ये यूसीसी 240 जो है ना, इट इज इक्वलेंट टू 422। वो लोग अपने दिमाग से निकाल दें जो इस चीज का मजाक बनाते हैं कि बीजेपी को 240 मिली है। दे आर इन पावर एंड दैट इज इक्वलेंट टू 422। अगर वो ऐसे डिसीजन 240 सीटों को होते हुए अगर ले सकते हैं, इतने बड़े माइंडसेट से वो अगर डिसीजन ले रहे हैं, तो दैट इज इक्वलेंट टू 422। नाउ कम टू योर क्वेश्चन। ये सब होने के बाद तो आपका ये है कि क्या 2030 में मोदी जो है 400 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे? डेफिनेटली 100%। जो बेंचमार्क नरेंद्र मोदी जी इंडिया के लिए, भारत के लिए जो सेट कर रहे हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए जी, जस्ट टू एरेडिकेट द जिहादी मानसिकता वाले लोगों को खत्म करने के लिए जो बेंचमार्क उन्होंने रखे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड दैट विल बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। यह मैं अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर याद दिला दूं कि श्री सनबेत्रा अशोका जी ने यूसीसी को लेकर, सीए को लेकर और यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताया कि इस समय आप देखेंगे कि ये होगा, तो वो कई बार इनकी ट्रू भी हुई है। खासकर हाल फिलहाल में जो वक्फ को लेकर जो उन्होंने कहा था वो भी ट्रू हुआ। और जहाँ तक आपने बात की यूसीसी भी आएगा, तो मुझे याद है कि पीएम मोदी के ये तीसरे कार्यकाल के वर्ष के 1 साल पूरे होने पर बाकायदा भाजपा की तरफ से वीडियो जारी किया जिसमें लिखा गया कि यूसीसी लोडिंग, यानी कि अब यूसीसी आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे याद है कि पिछले साल पीएम मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर श्री सनबेत्रा अशोका जी ने बता दिया था कि आने वाला जो समय, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपने बताया था कि पीएम मोदी का गोल्डन पीरियड नहीं होगा, सुपर गोल्डन पीरियड होगा। सुपर गोल्डन पीरियड इसलिए होगा क्योंकि इस टाइम पीएम मोदी जो भी ऐतिहासिक फैसले लेंगे, दे आर बेंचमार्क होंगे विश्व पटल पर। सर, इस सुपर गोल्डन पीरियड का पहला बेंचमार्क मैंने देख लिया आज से, ऑपरेशन सिंधु, और ये जनवरी से स्टार्ट है। और लेकिन सुपर गोल्डन पीरियड के लिए मैंने मेंशन किया था कि 4 अप्रैल के बाद जी, जब 9 अप्रैल, आप पिछले अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो 9 अप्रैल से मैंने 2026 के लिए जो पूरा साल दिया था जी, आप देखेंगे कि ये जो घटना हुई है इसकी प्लानिंग कहीं 9 अप्रैल के आसपास ही हुई होगी सीमा पार से, और जिसका जो आपका रिजल्टेंट इफेक्ट आपके सामने है कि एक जिहादी मानसिकता का अंत होने जा रहा है। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बट जाएगा। एक टुकड़ा तो 71 में आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब बाकी 4 टुकड़े जो हैं ये मोदी जी की जिम्मेवारी है, और वो बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने बोला ये रुद्र की 13वीं बीसी है, और 13वीं बीसी का नंबर जो है 4 बनता, और 4 है राहु। 4 के कारक हैं राहु, और राहु जो है शुक्र को जकड़ के बैठा हुआ, साथ में मीन का शनि भी है इस टाइम। तो ये जो है अब जो होगा वो 6 जून 2025 से पहले निपटा देना है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे आगे जाता है तो जिस तरीके से यूक्रेन में एक साइड अमेरिका लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है रशिया लड़ रहा है जी जी। फॉर्चुनेटली आज की डेट में रशिया एंड अमेरिका दोनों हमारे फेवर में खड़े हैं, और माननीय पुतिन जी का भी सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है जी। जिस तरीके से मोदी जी का उसी तरीके से पुतिन जी का भी सुपर गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। और उधर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी सुपर गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो जोड़ी है ये जो है देश में कई कीर्तिमान
स्थापित करेंगे। विश्व में कई जी। कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम्म, और आज की डेट में अगर अमेरिका और पुतिन, रशिया और अमेरिका दोनों अगर भारत को किसी चीज पे अगर सहायता देने के लिए पीछे से खड़े ढाल हैं बनकर खड़े तो हैं। दिस इज वेरी बिग थिंग, बिकॉज दे बिल्कुल। आर, वो दोनों राष्ट्र एक दूसरे के अपोजिट हैं, हम्म, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं जब कंपटीशन होता है। लेकिन दो दुश्मन लेकिन अगर यहाँ भारत के दोस्त दोनों हैं। जो है भारत के साथ खड़े हैं। हम्म, दिस इज वेरी बिग। आपकी जो डिप्लोमेटिक जो वो है सोच का रिजल्टेंट इफेक्ट है जो मोदी जी के कारण है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि मुझे याद आ रही है कि इसी को लेकर आपकी भविष्यवाणी ये भी ट्रू हुई है कि आप देखेंगे कि अमेरिका भारत का साथ देता हुआ नजर आएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देखिए कोई ऐसा देश नहीं है, जो बड़ी बड़ी विश्व शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो, सभी भारत की समर्थन में, भारत के पाले में साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, आपने जो अभी भविष्यवाणी जो आप एक लंबे समय से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े की, एक टुकड़ा ऑलरेडी हो चुका है, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, क्या ये 4 टुकड़े, मैं सोचूं कि ये 4 टुकड़े 9 अंक की तारीख में ही होंगे? 9 अंक इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर पूरी तरह से एयर स्ट्राइक हुई। 9 नंबर कहते हैं कि पीएम मोदी शायद मंगल की दशा में या अंतरदशा में, मंगल का प्रतिनिधित्व भी 9 नंबर महादशा का था। उनकी महादशा मंगल की चल रही है और बुध का अंतर चल जी, रहा है। 9 नंबर भी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। और 9 नंबर को हमेशा इसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत पावरफुल माना गया है। बिल्कुल। 9 नंबर कहते हैं कि एक डिस्ट्रक्शन वाला नंबर है। तो क्या 9 नंबर कल को पाकिस्तान के अंत की तारीख का नंबर होगा? डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 1:05 की जो कुंडली है उसमें मंगल जो है नीच का सप्तम भाव में है जी। और अष्टमेश जो है सूर्य चौथे घर में और उच्च का है, मंगल नीच का है। तो सप्तम भाव मृत्यु का कारक, द्वितीय भाव मृत्यु का कारक और चौथा भाव जो है वो ग्रह सुख का, घर के सुख का और किसी कंट्री के सुख का कारक है। इस सब में जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका शुक्र को, उच्च के शुक्र को। उच्च का शुक्र जो है वो मैंने जैसे बताया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु जो हैं वो शुक्र हैं। जी जी। तो शुक्र राहु द्वारा जकड़ा और शनि द्वारा जकड़ा होने के कारण और नीच के बुध के कारण मति भ्रष्ट करके ये जो है रिटेलिएट करके ये जब एक्शन लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो इनके घर को तबाह करेगा और इनका जो ये मिशन था वो जो है खत्म होगा और जो विजन लेके आपके आसिम मुनीर जो हैं आगे बढ़ रहे थे वो भी बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने आतंकी आकाओं को तो मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन अब नापाक पाकिस्तान का आगे क्या होना है ये तो समय बताएगा। इजाजत दीजिए। 1 मिनट में आपको बताता जी, हूँ जी। और ऐड करना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये बोला था, देखिए आतंक के आकाओं को ख़त्म करेंगे लेकिन उनके बैक पे कौन खड़ा है, उनको बैकिंग कहाँ से है, उनको सपोर्ट क्या है, उस सबको भी ख़त्म करना है। अभी जो डेमो दिया है 25 मिनट का 7 तारीख में, आज की तारीख में 1:05 से लेके 1:30 के बीच में जो हमारी सेना ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि व्हाट वी आर, व्हाट इज आवर पावर, व्हाट वी कैन डू, ओके, जो डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दिया है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरा खेल बाकी है।